दोस्तों स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को टीआरई 4 से संबंधित समय समय पर अपडेट्स दी जाती हैं, उसी क्रम में दोस्तों बहुत बड़ी सामने न्यूज़ निकल कर आई है। तो क्या है इस न्यूज़ की एथेंटिसिटी, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और परीक्षा कब तक हो सकती है, इन बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखो, जब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आ जाता है, नोटिफिकेशन निकल कर सामने नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग जो सामने न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, जो सामने अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, वह आप तक पहुँचाते हैं और आप लोगों को अवेयर रखते हैं। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है। 1% फेक न्यूज़ नहीं दी गई आज तक, न दी जाएगी। ठीक है, एस्टर फेयर सेकंड वालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एस्टर फेयर सेकंड वाली भाई और बहन, आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप लोग के लिए साथ में चर्चा हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बेस पे नहीं बात करेंगे। टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में कभी कभी आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो 2-3 बेस हम लोग उठाएंगे और कंफर्म करेंगे टीआरई 4 की वैकेंसी कब तक आ जाएंगी। तो ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से तो कुछ भी निकाला जा सकता है, कोई भी पैसा देके छपवा सकता है। ठीक है, तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अपने दोस्तों ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह आप लोग का सपोर्ट करेगा चैनल, और आप लोगों के हित में खड़ा रहेगा। और आप लोग के जो कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो उसको सजेशन को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तो डिस्कशन कर लेते हैं टीआरई 4 की वैकेंसी पर, उसके बाद में हम लोग आते हैं स्टडी पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने पहले ही आप लोगों से बताया कि हम लोग एक बेस पर बात नहीं करने वाले हैं। यह न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी के सामने आ चुकी होगी, क्योंकि बड़े बड़े चैनल इस कटिंग को चला चुके हैं। ठीक है, तो मैं नहीं बचा था, मैंने नहीं चलाया था। कारण ये है कि मैंने सोचा इसको जोड़ लें किसी लिंक से, तभी इसका हम लोग अपडेट बनाए। कारण एक चीज़ पे अगर बना दिया जाए अपडेट, तो भाई इसको पैसे देकर जिसको पेड कोर्स बेचना होगा, मान लो किसी को पेड बैच बेचना है, ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर में कहीं क्या नहीं निकलवा सकता। उसके 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, मान लो 50 लाख तक के पेड बैच बिक जाते हैं, तो वो क्या 20,000, 25,000 देके क्या वो न्यूज़पेपर में नहीं निकलवा सकता? निकलवा सकता है। तो हम लोग इसको ही सत्य नहीं मानेंगे, कि न्यूज़पेपर को सत्य कभी नहीं माना जाता है, और इस पर केस भी नहीं किया जा सकता कि आपने छापा था, क्यों नहीं वैकेंसी निकाली। ठीक, तो ये वैकेंसी निकालने के लिए वो नहीं होता है, आयोग बीपीएससी निकालता है। आयोग बीपीएससी निकालता है, जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिस आएगी, तभी लोग हम लोग एथेंटिसिटी के साथ में क्लियर करेंगे कि हाँ वैकेंसी आ गई। लेकिन अपडेट्स जो आती रहती हैं, उन अपडेट्स को हम लोग को लेकर आगे बढ़ना होता है और तैयारी करने स्टार्ट करना होता है। तो हम लोग पहले तो देख लेते हैं न्यूज़पेपर में क्या आया था आज। तो पहले तो इस बात पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास में, उस पर उसको डिस्कशन करके जोड़ के देखेंगे कि वैकेंसी फरवरी में आ रही कि ना आ रही। ठीक है, तो टीआरई 4 की वैकेंसी फरवरी में आएंगी, तो यह क्लियर हो गया है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से टीआरई 4 की वैकेंसी आ रही है। यहाँ पर लिखा है कि आरक्षण, ये तो सही है कि रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों का निर्वाचन आयोग भेजा जाएगा जनवरी में। तो ये भी सही है कि जनवरी में भेजा जाएगा रोस्टर, और 31 दिसंबर तक जितने भी वैकेंसी खाली रह जाएंगी, प्राइमरी की हो, जूनियर की हो, टीजीटी पीजीटी की किसी की, तो उनका सबका रिकैलकुलेशन करके रोस्टर तैयार किया जाएगा और आयोग को भेज दिया जाएगा, बीपीएससी को। यह बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो बातें लिखी है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि फरवरी में इसका विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा। मान लो फरवरी में विज्ञापन आ भी गया, फरवरी में किस बात की चीज़ है कि फरवरी में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फरवरी में नहीं, लेकिन आ जाएगा आप लोग का, मार्च में भले आ जाएगा। मार्च तक हर हाल में जाना है विज्ञापन को, अगर जाएगा। नहीं तो फरवरी में तो जरूर जारी होना चाहिए, फरवरी में जारी होना चाहिए। वैसे तो जारी होना चाहिए था अगस्त में, 24 अगस्त को। ठीक है, 24 सितंबर को रिजल्ट आना था, उसके बाद में ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन उसका नहीं जारी हुआ। बीपीएससी आयोग को आप लोग समझ ही रहे हैं कितना शातिर आयोग है, कि बहुत तगड़े से काम करवाता है। 2-2 महीने में, 15-15 दिन में, 20-20 दिन में, 1-1 महीने में भर्तियाँ पूरी करवा देता है। जैसा उसको सरकार से क्या वो कहावत सुनी होगी कि राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो सरकार की पुतली मुड़ती नहीं तब तक आयोग मुड़ जाता है। ठीक है, आयोग पर डिपेंड करता है सिर्फ सरकार पर। सरकार अगर कहेगी तो ये करना है तो वही करेगी। अब आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इस चैनल पर बयान भी डाला हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा। हालांकि छोटा चैनल है तो ज़्यादा लोग नहीं देख पाते हैं। छोटा चैनल मैं नहीं कहूँगा, मेरा चैनल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से चैनल है उस हिसाब से बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है इस चैनल को। तो इसमें सुनील कुमार जी का बयान डाला गया था। सुनील कुमार जी का बयान डाला गया था, तो उन्होंने भी कहा था कि टीआरई 4 की वैकेंसी तो आएंगी आएंगी। टीआरई 4 तो हाई है, टीआरई 5 4-5 मौके मिले हैं, 5 मौके मिलेंगे। दूसरी बयान आया था कि टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए कहा है आयोग को, क्या टीआरई 4 की वैकेंसी के लिए बीपीएससी आयोग को कहा है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए। तो उनका बयान है, तो हालांकि उनका बयान तो कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं तो सत्य कहते हैं, वो एथेंटिसिटी के साथ में कहते हैं। फिर उसके बाद में एस सिद्धार्थ जी का आया था, तो एस सिद्धार्थ जी का क्या बयान है, तो भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे उस पर। पहले तो यहाँ देख लीजिए कि फरवरी में विज्ञापन आएगा, और अप्रैल में इसका
एग्जाम होगा और मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब न्यूज़पेपर वाले ने ही डिसाइड कर लिया कि इस टाइम पे इस समय पर सब चीज़ें होना है। तो ये सब ये फेक है, ये फेक है, ये मन मर्जी के हिसाब से आप लोग छाप देते हैं। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूत्र बताइए, सूत्र कहाँ से आप लोग लाते हैं? ठीक, ये जो बता दिया अप्रैल में एग्जाम होगा, मई में ज्वाइनिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं। आयोग पर डिपेंड है कि वो 1 महीने के अंदर भी एग्जाम करवा सकता है, 15 दिन के भी अंदर एग्जाम करवा सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, अपनी प्रिपरेशन रखिए और आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, जल्दी से जल्दी एग्जाम आप लोग का होने वाला है। और इसका विज्ञापन फरवरी में नहीं आएगा, तो ये मान के चलिए आप लोग का मार्च में आ जाएगा। लेकिन कंफर्म है कि टीआरई 4 की वैकेंसी आएंगी। अच्छा, कंफर्म क्यों है? तो इस न्यूज़पेपर पर ही भरोसा किया जाए क्या? नहीं, लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं किस बात पर भरोसा किया जा सकता है। लोगों को पता है कि ये सिद्धार्थ जी ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है, इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। तो डॉक्टर सचिव मतलब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दी है। क्या है अपडेट? कि टीआरई 4 की वैकेंसी 1,37,000 पदों पर रिक्त आएगी, मतलब पदों पर भर्ती आएगी। ठीक है, जो टीआरई 3 की वैकेंसी चल रही है, बहाली चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें शिक्षक जो पास हुई हैं टीआरई 4 से संबंधित और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुई हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 के ट्रांसफर और पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद में ही क्या वैकेंसी टीआरई 4 की आएगी। तो ये संभवतः आप लोग को बताया जाए, इनका बयान है या सिद्धार्थ जी का, ये बिल्कुल सही बताते हैं, वो काम भी होता है उस टाइम पर। तो ये मान के चलिए फरवरी में अगर आप लोग का नहीं आएगा तो मार्च तक आप लोग का नोटिफिकेशन हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। और हो सकता है फरवरी में आ जाए, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले तो कहीं से ना सुगबुगाहट मिलती है तभी छाप देते हैं, और नहीं मिलती है तो कोई दूसरा छपवा देता है, तो ऐसा चलता है। लेकिन जनवरी में आप लोग का रोस्टर क्लियर हो जाएगा, आयोग को भेजा जाएगा, और फरवरी में नहीं लेकिन मार्च तक आप लोग का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। लेकिन अब इन चीज़ों पर वो जो कयास लगाए जा रहे थे कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएंगी, तो वो कंफर्म होगी कि वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी आएंगी तो अच्छे खासे, अब मान लो 1,37,000 पदों पर नहीं आएगी, तो ये मान के चलिए 80 से 90,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। ठीक है, इतनी वैकेंसी कहीं नहीं गई, इतनी वैकेंसी पर हर हाल में भर्ती आनी आनी है, क्योंकि टीआरई 5 भी आनी है। और सुनील कुमार जी ने कहा है कि 5 मौके मिलेंगे, तो 5 मौके हर हाल में मिलेंगे भी मिलेंगे। हो सकता है इसी सरकार में 5 मौके दे दिए जाएँ। अब रही बात दोस्तों स्टेट सेकंड फेज वालों की। स्टेट सेकंड फेज वालों की बात हम लोग करने वाले थे और अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं स्टेट सेकंड फेज वालों को। स्टेट सेकंड फेज वालों का हाल कैसा हो गया स्टेट फेज 1 वालों के साथ, क्योंकि स्टेट सेकंड फेज वालों को टीआरई 4 में मौका हर हाल में मिलना था। ठीक, और स्टेट फेज सेकंड वालों को टीआरई 3 में मौका मिलना था, क्योंकि टीआरई 3 पहले करवा ली गई। स्टेट फेज 1 के पहले उनको अपीयर ज़बरदस्ती बनाया गया था। वैसे ही हाल होने वाला है टीआरई 4 की वैकेंसी में स्टेट सेकंड फेज वालों को। तो मैं ज़्यादा उनको डिमोटिवेट नहीं करता हूँ कि स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका नहीं मिलेगा, स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका मैं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये सही बता रहा हूँ कि आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ कि आप लोग अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो आप लोग को हर हाल में टीआरई 4 से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, टीआरई 4 से बाहर कर दिया जाएगा। और जब टीआरई 3 में हुआ ये था कि फेज सेकंड वालों को जब बाहर किया गया था, तो छात्रों ने आंदोलन किया था। सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके कार के आगे कूद भी गई थी एक छात्रा, रोते रोते विलखते आए, मरते मरते बची, बेहोश तक हो गई थी, और 2-2 घंटे बेहोश रही छात्राएं। तो बहुत सारे आंदोलन चले, धरना चले, तब भी उनको मौका नहीं दिया गया था। तो स्टेट सेकंड फेज वालों को, अच्छा आप कहेंगे स्टेट सेकंड फेज वालों को मौका कैसे मिलेगा? तो उनको क्या किया जाए, वो थोड़ा धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन स्टार्ट करें, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से और सब मतलब नेताओं से मिलते रहें, तो उनका थोड़ा भला हो सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इतना ऐसे हो जाए, आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग को मौका मिल जाए, तो आप लोग जो बता रहे हैं वैसा आप सभी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेट सेकंड फेज वालों को मुझे नहीं मौका दिख रहा है कि मौका मिलेगा। बीटेड बीटेड का जो एग्जाम करवाने वाले थे, बीटेड का एग्जाम कह रहे थे, बीटेड का एग्जाम हो जाएगा और इनको मौका मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता मिल जाएगा। जब तक आप लोग कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे कि आप लोग भी देना चाहते हैं, आप लोग को क्यों आप लोग के साथ में अन्याय हो रहा है, तो आप लोगों को मौका इसी बात पर दिया जा सकता है। अन्यथा आप लोग चाहें कि अगर मौका मिलेगा, तो मौका ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन 100% मौका मिल सकता है, क्योंकि चुनाव है। क्या है? चुनाव है, चुनाव में आप लोग को भागीदारी बना सकते हैं। अगर मान लो फरवरी में क्या करें, फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आ गया मान लो, ठीक है, टीआरई 4 का फरवरी में आ गया। अब आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा था, बीएसईबी बिहार विद्यालय समिति जी के अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर टीआरई 3 की वैकेंसी कंप्लीट होंगी, टीआरई 3 की वैकेंसी कंप्लीट होंगी, उसके बाद में ही क्या होगा, पदों की गणना होगी, किस पद में कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी खाली है, किस क्लास के टीचर की कौन सी वैकेंसी खाली है, उसकी गणना होगी। उसके बाद में क्या होगा, तब स्टेट के जो वैकेंसी बची हुई हैं, स्टेट के जो अभी, एक सेकेंड, स्टेट के जो अभी एग्जाम सेकंड फेज का एग्जाम होना है, उसी आधार पर होगा। जब टीआरई 3 की वैकेंसी जब कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी गणना होगी कि किस पद पर कौन से क्लास की वैकेंसी खाली है, टीजीटी पीजीटी किस सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली है, उसके आधार पर स्टेट सेकंड फेज का होना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें, तभी स्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन आएगा। तो जनवरी में आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी वैकेंसी, और फरवरी में
फरवरी में क्या नोटिफिकेशन आ रहा है TRE 4 का। तो ये बीच में कहाँ से आप लोग का स्टेट सेकंड फेज का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो अगर मेहरबान हो गई सरकार मेहरबान होगी तभी होगा, अन्यथा आप लोग को स्टेट सेकंड फेज वाले अपीयरिंग वाले हो जाएंगे। अपीयरिंग के बाद में आप लोग को कहेंगे कि आप लोग के लिए TRE 5 आ रही है। जैसे स्टेट सेकंड फेज वालों की, स्टेट फर्स्ट फेज वालों के लिए कहा गया था, जैसे स्टेट फर्स्ट फेज वालों के लिए कहा गया था कि TRE 4 की वैकेंसी आनी है, उसमें अपीयर आप लोग होंगे, तो उनको मौका नहीं दिया गया था। तो आप लोगों के साथ में भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए, थोड़ा मंत्री वगैरह से मिलिए, उप मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलिए। उसके बाद में आप लोग को स्टेट चुनाव है, चुनाव का प्रेशर रहेगा ही रहेगा, तो आप लोग को कम से कम अपीयरिंग में मौका मिल जाएगा। अपीयरिंग करके विज्ञापन जारी कर देंगे, आप लोग का एग्जाम चाहे जब कराए, हालांकि सरकार पर डिपेंड है, 15 दिन में एग्जाम करवा लेती है, वो सब कुछ करवा लेगी, लेकिन आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए कि हमको भी देना है, हम स्टेट अपीयरिंग वाले हैं, हमको भी देना है सेकंड फेज, मेरा भी चीज़ें कंप्लीट हो गई, मेरा भी हक है कि TRE 4 में मौका मुझे मिलना चाहिए। ठीक, तो ऐसी चीज़ें अगर जब डिस्कशन होंगी तब उसके बाद में आप सभी को मौका मिलेगा। ऐसे कहो बहुत मुश्किल है, सरकार मेहरबान हो गई तो हो गई, नहीं तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। ये कटु सत्य है, कटु सत्य आप लोग को सुनना पड़ेगा, क्योंकि फेज 1 वालों ने सुना है और फेज 1 वालों ने झेला भी है, तो उनसे पूछ लीजिए कि कैसा होता है, कर सकते। ठीक है, उनको बेचारों को मौका नहीं मिलेगा, जबरदस्ती अपीयरिंग बना दिया गया था TRE 3 में। ठीक है, TRE 3 में जबरदस्ती TRE 3 की वैकेंसी देकर उनको अपीयर बना दिया गया था फेज 1 वालों को, नहीं तो क्या ये नहीं क्वालीफाई कर जाते। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। आप लोग बिल्कुल दृढ़ता के साथ में लगे रहिए। ट्विटर अभियान कीजिए, हम तो कह रहे हैं ट्विटर कीजिए, ट्विटर अभियान कीजिए। फिर आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलिए, उप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, सांसद जी से मिलिए, अपने अपने क्षेत्र में दीजिए, विज्ञापन दीजिए, तो वो सब चीज़ें जब पहुँचेगी तब लगेगा वो कि उनको चुनाव है, चुनाव का प्रेशर बहुत खतरनाक होता है, आप लोग को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ में हम लोग वीडियो की समाप्त करते हैं, कारण है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। डिस्कशन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोगों को डिस्कशन करके हर चीज़